विश्व में 100 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में कहा है कि ये जो कहता है कि यौन शिक्षा स्कूल में टीचर्स, घर में माँ-बाप, बड़े भाई-बहन की तरफ से दी जानी चाहिए। यौन शिक्षा घर से ही शुरू कर देनी चाहिए। यह वीडियो उन सारे माता-पिता, भाई-बहन, टीचर्स, डॉक्टर और काउंसलर्स के लिए जिसके आसपास कोई बच्चा रहता है। हम सबकी जिम्मेदारी है उनके प्रति। वैसे तो ऐसे कई इश्यूज है जिसके बारे में द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लोग भी बात करना टाल देते हैं। सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा ऐसा ही एक विषय है। वैसे तो सेक्सुअल मैसेजेस टीवी, न्यूज़पेपर, पब्लिक टॉयलेट्स या फिर फिल्म्स में हमें मिलते ही है। और अब तो सबके पास मोबाइल भी है और सोशल मीडिया तो 18+ मैसेजेस से भरा पड़ा है। तो बच्चों को बचाए कैसे जब डाटा ऐसा है? सीडीसीपी अमेरिका के अनुसार विश्व में 100 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। अमेरिका में हर 4 में से एक लड़की और हर 13 में से एक लड़का यौन शोषण का बचपन में शिकार हुआ है। भारत में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2016 से 2022 तक 96% चाइल्ड रेप केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। क्राई एनजीओ के अनुसार यह बढ़ोतरी इंप्रूव्ड अवेयरनेस की वजह से ज्यादा रिपोर्टिंग जो हुई है उसकी वजह से बताई गई है और पॉलिसीज में और कानून में जो कोई सुधार की गई है उसकी वजह से बताया गया। लेकिन क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे कानून बनाए? क्या हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि उनको शिक्षा दें? वैसे तो WHO कहता है कि यौन शिक्षा स्कूल में टीचर्स, घर में माँ बाप, बड़े भाई बहन, काउंसलर्स, डॉक्टर्स की तरफ से दी जानी चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी। ऐसे विषयों में अलग अलग सोर्सेस से जानकारी जानना उपयुक्त तो होता है, लेकिन क्या यह जानकारी उन्हें मिलती है? विश्व में हर 3 में से एक से भी कम बच्चे ने ये कहा है कि उन्हें यौन शिक्षण ठीक तरीके से नहीं दिया गया था। भारत में 17 राज्यों में 71% 13 से 30 की उम्र के लोगों ने कहा है कि उन्हें अच्छे तरीके से सेक्सुअलिटी के बारे में ना ही स्कूल में पढ़ाया गया था, ना ही घर पर। सवाल ये भी उठता है कि यौन शिक्षण क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में कहा है कि यौन शिक्षा एक वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है और वो भारत के पारंपरिक मूल्यों के बीच नहीं आती। यह विचार कि वह वेस्टर्न कंसेप्ट है, कई राज्यों ने इसका विरोध किया है और कई स्कूल में यौन शिक्षा बैन भी, लेकिन इसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं सेक्सुअलिटी और सेक्स एजुकेशन आखिर है क्या। सेक्सुअलिटी एक इंसान के पर्सनालिटी का एक पावरफुल हिस्सा है। यह उनके मेलनेस या फीमेलनेस यानी पुरुषत्व या स्त्री तत्व से जुड़े हुए इंटेलिजेंट थिंकिंग, सेंसिटिव फीलिंग और व्यवहार को दर्शाता है। सेक्स दो लोगों के बीच कोई शर्मनाक हरकत नहीं है, बल्कि वो तो एक ब्यूटीफुल फीलिंग है जिंदगी और प्रेम की। तो यौन शिक्षा है क्या? यौन शिक्षा बच्चों को सेक्स के बारे में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो तो उन्हें उनके शरीर के बारे में सही जानकारी, गुड टच बैड टच के बारे में समझाता है और उनके जो भी सवाल है उसका उपयुक्त जवाब देता है। यौन शिक्षा युवाओं को अपने शरीर को जानना, अदर जेंडर के साथ कंफर्टेबली, रिस्पेक्टफुली और अच्छा बर्ताव करना, अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचना, बच्चों को सेक्सुअल डिसीज के बारे में लीगल जानकारी देना, यह सब काम करता है। स्टडीज के अनुसार यौन शिक्षा देने से लोग या फिर युवा सेक्स की तरफ का दृष्टिकोण रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। यौन शिक्षा युवाओं को रिश्ते, सेक्स और स्वास्थ्य के बारे में अच्छा विचार करना और अच्छे निर्णय लेना सिखाता है। WHO कहता है कि विश्व में 18% यानी हर 5 में से एक बच्चों को बाल यौन शोषण का सामना करना पड़ा। इस वजह से जानते हैं कि यौन शिक्षा कब और कैसे दिया जाए। WHO कहता है कि यौन शिक्षा घर से ही शुरू कर देनी चाहिए। नॉर्मली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअल बीइंग्स। तो बच्चे बचपन से ही क्यूरियस होते हैं अपने शरीर के बारे में जानकारी। उन्हें अपने शरीर को, अंग को छूना पसंद होता है, इससे उन्हें एंजॉयमेंट मिलती है। लेकिन अगर हम इस समय उन्हें डरा कर, धमका कर या फिर शर्मिंदा महसूस करा कर रोक देते हैं तो इसका उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे बाहर से, कि नंगा घूमना या फिर अपने लिंग के साथ सबके सामने खेलना। उन्हें रिस्पेक्टफुली और सीधे तरीके से समझा सकते हैं कि क्या चीजें पब्लिक है और क्या प्राइवेट। माँ बाप इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से उन्हें समझा सकते हैं। बस उन्हें समझाने का तरीका रिस्पेक्टफुल
और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, जिससे उनके मन पर कोई गलत असर ना हो। बच्चों को उनके शरीर के अंगों के बारे में सही जानकारी देना और उपयुक्त नाम उन्हें बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वे बाहर अपने दोस्तों से छेड़खानी में अगर कुछ गलत या गालियों में कुछ गलत सीखते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें उनके अंगों के बारे में सही उपयुक्त नाम बताए जाए, जैसे हाथ, पैर, लिंग या योनि। लिंग या योनि शरीर का उतना ही हिस्सा है जितना कि हाथ, पैर या मुंह। तो न शर्मिंदा होते हुए उन्हें उनके बारे में पूरी तरीके से बताया जाए, ताकि वो कहीं गलत गालियां या फिर गलत शब्दों के बारे में बाहर से ना सीखे। कुछ कॉमन सवाल जो बच्चों के मन में आते हैं, जैसे बच्चे कहाँ से आते हैं, तो इसका जवाब सीधे तरीके से उन्हें दे सकते हैं। जैसे बच्चों को ऐसा बताएं कि माँ की पेट की ओर इशारा करते हुए कहे कि पेट में एक होता है जिसमें बच्चा ग्रो करता है, और एक स्पेशल जगह जिसे हम योनि कहते हैं से बाहर आता है। ज्यादातर बच्चे इस जवाब में संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे ज्यादा क्यूरियस हो तो उन्हें बताएं कि जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के पास रहना पसंद करते हैं, और माँ के पेट में एक होता है जिससे में बच्चा ग्रो करता है। ज्यादातर 6 साल के भीतर बच्चे इन सवाल से संतुष्ट हो जाते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम सम्मानजनक रूप में उनसे ये चीजों के बारे में बातें करें। ओपन कॉन्वर्सेशंस जो है वो होनी चाहिए बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फ्यूचर को, अडल्ट लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम यौन शिक्षा देते हैं। हमें समझना होगा कि यौन शिक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें वह हमें देनी होती है। उनकी उम्र के अनुसार उन्हें उपयुक्त जानकारी देनी। जरूरी नहीं है कि एक बार ही बड़ा डिस्कशन हो, बल्कि एक समय पर एक सवाल का जवाब भी ठीक है। अगर बच्चे ने ऐसा कुछ सवाल पूछा है जो आपको नहीं समझा हो तो उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे, उनसे समझ ले कि वो क्या पूछ रहे हैं। और अगर सवाल का जवाब ना आता हो या फिर ये ना पता हो कि किस तरीके से देना है, तो उनसे थोड़ा वक्त ले, जवाब ढूंढ ले, या फिर उन्हें उसे अच्छे तरीके से फ्रेम कर फिर उन्हें बताएं। बस इग्नोर ना करें, इसका उन पर गलत मैसेज जाता है। ऐसा हो सकता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चा आपसे कोई सेक्सुअल सवाल ना पूछे, तो इसे इग्नोर ना करे और खुद होकर एक ओपन कॉन्वर्सेशन ओपन करे और उन्हें किताबों या साहित्यों के साथ पढ़ाना शुरू कर दे। थैंक यू। ओपन कॉन्वर्सेशंस भारत में भी हो सकते हैं, और हमारे बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हम हमारे हाथ में लेकर उन्हें जरूर बचा सकते हैं। तो ये वीडियो उन माता पिता, भाई बहन, टीचर्स तक पहुंचाए और उनके साथ शेयर करें जिनके आसपास कोई बच्चा रहता है। वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, या फिर कलीग। तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाए। थैंक यू। हमारा चैनल डेडिकेटेड है उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए और उन टीनेजर्स के लिए जिनको यौन शिक्षा की जरूरत है, और इसी पर हम काम करते रहेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि घर घर यौन शिक्षा पहुंचे। तो जुड़े रहिए और बने रहिए। थैंक यू। नमस्ते।